Hello and you're watching Claptrap. We are back again. Today I am going to Pune along with Bharat Dhingra of oiturtle.com because oiturtle.com has been very close to my taste. In fact, very favorite of mine. Starting with an introduction part, then we'll see lots of ideas and also units. Starting this video now, watch it carefully. I'm sure there'll be something or other for you in every single concept created by them. क्यों हमारे व्यूअर्स को बता दें क्यों हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की। हम पुणे जा रहे हैं। ओके। वी क्लोज दिस प्रोजेक्ट थ्रू क्लैपट्रैप। अब हम उस प्रोजेक्ट को शूट करने जा रहे हैं। ये पुणे में है, जो 5400 स्क्वायर फीट का हाउस है, जो हमने पूरा टर्न की किया है। ये हम उसको शूट करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए। फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम एंट्री ऑफ द हाउस टू द एग्जिट, वी हैव डन एवरीथिंग। वार्डरोब्स, किचन, फर्नीचर, एवरीथिंग। Everything. It's a great project. Cool. So we'll have a lot of fun today. इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं पुणे। आपको बता दें ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, आप एपिसोडिकली इसको देखिए, आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे है। हर रूम को अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। किचन है, बाथरूम्स हैं, इसके अलावा 2 बेडरूम है, किड्स रूम है। चलिए अब आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड। फाइनली इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस। ये बहुत बड़ी खुशी है कि मैं आपको फाइनली ये दिखाने लेकर आया हूँ। Very important day for all of us. Very important. Right? Very okay. important. I'm getting emotional actually. Seriously, I'm getting emotional. Okay. From Delhi, we have come to Pune. Yes. And we have seen the house. Yes. I mean, you must have seen it. You have been working on this. But बहुत खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा है ये। Thank you. ठीक है, कुछ टिडबिट्स है हमारे व्यूअर्स को, अब हम पूरा घर दिखाएंगे एक एक करके। तो शुरुआत ऐसे कर दें कि आपकी मुलाकात हुई क्लैपट्रैप के थ्रू, डॉक्टर साहब आपको मिले, फिर क्या वो सिलसिला रहा और कहाँ से स्टोरी शुरू हुई और कैसे आके एंड हुई, क्विकली बता दें हमारे व्यूअर्स को। इस स्टोरी के अंदर ना मेजर पार्ट लक्ष्य का है, जो इस वीडियो में है नहीं। अच्छा। क्योंकि लक्ष्य ही डॉक्टर साहब को कन्विंस किया, उसने पुणे लेकर आके उनको डिज़ाइन दिखा के उनकी अंडरस्टैंडिंग को करके डॉक्टर साहब को पुणे लेकर और दिल्ली लेकर लक्ष्य था। अच्छा। जब डॉक्टर साहब दिल्ली आए, हमने उनके कॉन्सेप्ट को समझा, हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझा, उनके टेस्ट को समझा। उनके साथ जो आर्किटेक्ट आए थे उन्होंने हमारे को क्लियर किया कि क्या उनको चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्रोजेक्ट हमने 2 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर हमने क्लोज कर दिया था। अच्छा। 1.5 दिन के अंदर कॉस्टिंग, डिज़ाइंस, प्रोजेक्ट हमने पूरा क्लियर कर दिया था कि हमारे को क्या चाहिए और हमने क्या देना है और हमें क्या मिलेगा। फ्रॉम डिज़ाइंस, मेजरली कलर थीम्स, मेजरली प्राइसिंग, ये सब हमने क्लोज कर दिया था। उसके बाद देन वी फ्लू टू पुणे। यहाँ हम आए दोबारा से, हमने सारे मेजरमेंट्स लिए और इस घर के अंदर डोर्स, जो घर के बाहर शू रैक पड़ा हुआ है, वहाँ से लेके आखिरी दीवार तक 95% काम हमारा है। अच्छा। This is one of the oiturtle's biggest project ever in the history of oiturtle. Okay. And that is through Claptrap and because of the Claptrap family. I'm very grateful to Claptrap and डॉक्टर साहब के, उन्होंने हमारे पे विश्वास किया कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे को दे सके। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप डोर की पॉलिशिंग, शू रैक्स, वैनिटीज, वार्डरोब्स, कंसोल्स, कैबिनेट्स, मिरर पैनलिंग्स, बेडरूम पैनलिंग्स, बेड्स, सोफास, डाइनिंग टेबल्स, डाइनिंग चेयर्स, साइड टेबल्स, वो सब हमने बनाया। वो सब हमने बनाया। इवन किचन ऑल्सो, वो सब हमने बनाया। और वो 95% ऑफ द प्रोडक्शन दिल्ली से होके आई और यहाँ पे इंस्टॉल हुई है। मैं आपको अभी टूर के अंदर ये भी दिखाऊंगा कि साइजेस के अंदर वार्डरोब के कोई चैलेंज नहीं है, स्मूथनेस के अंदर कोई चैलेंज नहीं है। दे आर वर्किंग फ्लॉलेसली। इंस्टॉल करे हुए वार्डरोब अभी ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने हो चुके हैं, क्योंकि और भी काम था जो धीरे धीरे हो जा रहा था। आप अभी भी देखने के उसके अंदर फ्लॉलेस चल रहा है, कोई चैलेंज नहीं है। और हर चीज़ जो है वो डॉक्टर साहब ने अच्छी लगाई है। एक हार्डवेयर जो है वो हैफले और हेटिक का लगा हुआ है। जो भी स्लाइडर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं कि उनकी वारंटीज़ के साथ भी उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। एवरीथिंग इज फ्लॉलेस, स्मूथनेस। अब हम आपको टूर के साथ साथ एक चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, डन। विल स्टार्ट दैट नाउ। विल स्टार्ट दैट नाउ। ओके, सो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जब हम डिटेलिंग बताते हैं हमारे व्यूअर्स को, हर स्पेस का जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा वो हमारे व्यूअर्स को बता दें क्विकली कि ये फॉयर एरिया है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया है? ये फॉयर एरिया है सर। यहाँ पे जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है वो, आप ये डोर देख रहे हैं सर जी, ये डोर, ये ग्रिल, ये डोर की पॉलिशिंग, ये शू रैक के साथ 2 पफीज। आप ये शू रैक देख सकते हो, सारा बर्ल विनियर के अंदर पॉलिस्टर फिनिश के साथ हुआ हुआ है। यू कैन सी द शाइन, यू कैन सी द फिनिश। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने डिज़ाइन किया है, एग्जीक्यूट किया है कि यहाँ पे ऐसा शू रैक क्यों आना चाहिए, सो दैट घर की वो रिचनेस को बाहर से ही एनलाइट कर दे कि घर कितना ही अंदर रिच, कितना ही लग्जूरियस और कितना ही अल्ट्रा लग्जूरियस है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस होम टूर नाउ। ओके, दिस इज F1001।
All right. And this is our entrance. This is the entrance area. Okay. Now you would see, let me just close the door. Sure. Now you would see that this storage area, Okay. this paneling, this storage number 3, this partition Oh, okay. that have been designed and executed by us. All right. मैं आपको एक एक चीज की फिनिशिंग दिखा देता हूँ। ये अंदर भी है, ये कैन सी। ये सब दिल्ली से बन के आया है। ये कोई यहाँ पे ऑन साइट काम नहीं हुआ, ये सब दिल्ली से बन के आया है। आप फिनिशिंग वगैरह सब देख सकते हो उसके। अच्छा। ये पैनलिंग एरिया है जिसको भी हमने एग्जीक्यूट किया है। अच्छा। ये मेरे Glass पैनलिंग, cladding जो है। हाँ जी। Wow, this is very nice. We have never seen before you doing this. Yes, that is the reason we are showing, we have got you here। हम यहाँ लेकर आए हैं कि हम दिखा सकें कि हमने क्या क्या किया है। अभी तक तो लोग सिर्फ यही देखते थे कि हमारा फर्नीचर है या लूज फर्नीचर है। अब हम आपको वो भी दिखा सकते हैं जो हम आपके घर पे कर सकते हैं। ये वही पार्ट है जो हम कर सकते हैं, और ये हम पैन इंडिया कर सकते हैं। ये नहीं कि हम खाली दिल्ली में कर सकते हैं या पुणे में कर सकते हैं। वी हैव गॉट वेंडर्स एवरीवेयर, हम पैन इंडिया कर सकते हैं। अब ये भी देख सकते हो, ये एक प्रोडक्ट है जो नया हमने एग्जीक्यूट किया है। ये सारा का सारा ग्लास में बना हुआ है। दिस इज ऑल ग्लास, दिस इज ऑल ग्लास, यू कैन सी दिस इज ऑल ग्लास। आप ये देख सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन जो है इसका जाता है जैसे कि ये टाइल्स में हो, बोहेमियन पैटर्न में है। बोहेमियन पैटर्न में, राइट? बोहेमियन पैटर्न में है। ये जो पूरा का पूरा ग्लास में है, ये पूरा ग्लास है। ओके। और ये अप डाउन, ये अप डाउन क्रिएट किया गया सर, यही इसका स्टाइल है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है ये, वेरी नाइस। ये भी हमने आपके पास पहले कभी नहीं देखा था। ये आज तक हमने अभी एक ही पीस बनाया और डॉक्टर साहब के लिए बनाया है। अच्छा, ठीक है। सो भरत, गोइंग टू रिवील द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। एक घर में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो होता है उसका ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, राइट? ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, वील डू अ स्मॉल शॉट ऑन दिस। आप ही के साथ में हम इस पे करेंगे। आप पार्टीशन के बारे में बता रहे थे हमको। ये एक पार्टीशन है जो 304 ग्रेड एसएस में बना हुआ है सर जी। जो मैं ब्राइट के बारे में बताता हूँ हर बारी, ये भी ब्राइट से ही प्लेट होके आया हुआ है कि जिसकी लाइफ टाइम वारंटी है कि इसकी प्लेटिंग कहीं नहीं जाएगी। अच्छा। इसकी लाइफ टाइम वारंटी, इसकी प्लेटिंग कहीं नहीं जाएगी। यही आप उसकी लग्जूरियसनेस देख सकते हो, आप इसकी फिनिश देख सकते हो, आप इसकी क्लास देख सकते हो, आप उसकी शाइन देख सकते हो, आप उसकी स्मूथनेस, आपको कहीं कोई स्क्रैच नहीं दिखेगा। देखो कितना स्मूथ। और ये जो है ये दिल्ली से बन गया, खटाक करके एक साइज के अंदर आया, यहाँ लग गया। ओके। जनरली लोग बहुत सीएनसी कटवर्क के बोरिंग पार्टीशन बनाते हैं या फिर वुड का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में डेफिनेटली वो मैच नहीं होते हैं। बट यू हैव क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस पार्टीशन। ये जो आप बात कर रहे हो ये एग्जैक्टली सही है सर कि ये हम उसमें जाली वर्क में या सीएनसी वर्क में इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो वर्क बहुत पुराना हो गया। ये है जो नया है जिसको एग्जीक्यूट करना भी, बनाना भी और लगे होने में भी आप उसकी क्लास और फिनिश देख सकते हो कि इसकी फिनिश कितनी बढ़िया आ रही है। exactly. एक एक चीज की आप शाइन देखो, पूरे पार्टीशन की जो शाइन है वो एक ही है। बहुत खूबसूरत है ये। यू कैन सी थ्रू, बट यू कैन डेफिनेटली सी थ्रू है ना। बहुत खूबसूरत है ये। कोई जरूरत नहीं थी इसके इधर उधर ग्लास ग्लूस लगाने की, यही थॉट था। ठीक है। अब बात करेंगे पूरे कंस्ट्रक्शन की, पूरे लेआउट की। तो आप देखें पूरा ये ड्राइंग रूम प्लस आपका डाइनिंग स्पेस जो है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमारा ड्राइंग रूम है। एग्जैक्टली। लेफ्ट साइड में आपके राइट साइड में जाएंगे तो हमारा ड्राइंग स्पेस है, लिविंग डाइनिंग स्पेस। एग्जैक्टली। सो विल गो एंड चेक आउट द डाइनिंग स्पेस नाउ। परफेक्ट। वी हैव कम टू आवर dining area. Exactly. All right. Viewer must be interested to know, and they want to know what all you have done here. Yes, I will tell you that. We have done the paneling, dining table, dining chairs, the glass paneling, the mirror paneling which you look at the behind, and this crockery unit, and the main part of this area is the mandir. In short, everything. Yeah, in short, everything. Okay. Now we'll get into detail one after another. Starting with our temple part. Okay, this is the temple area. This is the temple area. जो MDF में PU हाई ग्लॉस में बना हुआ है। ये सारा CNC कटिंग है। ये आप डिजाइन के साथ, फिनिश के साथ देख सकते हो कि ये कितना सुप्रीम, कितना अल्ट्रा लग्जरी, कितना क्लीन बना हुआ है। जी। Now you can look and see कि इसकी फीलिंग आपको कैसी आ रही है। You can self define कि ये कितना सही बना हुआ है। राइट। ये कोरियन में? नहीं, ये कोरियन नहीं है सर, ये सारा MDF के अंदर है, कुछ भी कोरियन नहीं है। MDF PU। अच्छा। MDF प्योर PU। Very neat and clean, pure white sense. Okay, ठीक है, done. We'll check out now the paneling part. I'll show you the mirror paneling part. You look at this. All right. This is the mirror paneling part. इसके अंदर ये एसिड वॉश हुआ हुआ है सर। अच्छा। ये एसिड वॉश हुआ हुआ है इसके अंदर। ओके, ये नॉर्मल वॉश की जगह एसिड वॉश किया। ये एसिड वॉश पैटर्न क्रिएट करने के लिए। ये पैटर्न क्रिएट करने के लिए है, यही इसका लग्जरी पार्ट है। इसी की वजह से कॉस्ट थोड़ी ऊपर जाती है। ये आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। यू विल ओनली सी दिस इन द प्रीमियम, प्रीमियर, अल्ट्रा लग्जरी हाउसेज। ये आप हर जगह पे नहीं देखोगे। ओके। नो, इट्स नॉट अ नॉर्मल पैनलिंग, इट्स अ मिरर एसिड वॉश पैनलिंग। आप एक एक चीज को देखो, स्टेप एक एक चीज कितनी क्लीन हो रखी है। पार्ट ऑफ दिस एरिया इज द डाइनिंग टेबल। ये पूरा नेचुरल ऑनिक्स में बना हुआ है। नेचुरल ऑनिक्स ब्रास ले और नीचे 304 ग्रेड का एसएस लगा हुआ है जिसके ऊपर पीवीडीओ रखी है। ओके। ये अगर आप देखेंगे पीवीडीओ रखी है इसके ऊपर, गोल्ड शाइन पीवीडीओ रखी है। यू कैन सी इट। और ये प्योर नेचुरल ऑनिक्स है।
जिसके Okay. ऊपर पॉलिस्टर किया हुआ है टू मेक द इट्स लास्टिंग लाइफ बेटर। ओके, एंड हाउ अबाउट चेयर्स? ये चेयर्स बर्ल विनियर में है, जिसके अंदर हमने ब्रास इनले करा हुआ है। ये फैब्रिक जो है वो डी डेकोर का है। आप Okay. चेयर के वेट से भी देख सकते हो कि चेयर का वेट कितना हैवी है। यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ द चेयर। ओह वेरी नाइस, एंड दिस इज एन 8 सीटर बेसिकली। दिस इज एन 8 सीटर डाइनिंग टेबल। क्या साइज है डाइनिंग टेबल? 8'4", ओके, वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द स्पेस, वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द ऑलराइट, ठीक है। एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। कम श्योर, या प्लीज टेल मी। सो यू कैन सी ऑल्सो दिस कंसोल। ये भी ये भी हम नहीं बनाए। अच्छा, ये वाइट ब्लैक हाई ग्लॉस में है, नीचे 304 ग्रेड एसएस है और उसके ऊपर पीवीडी है। अच्छा, हाँ जी। दिस अगेन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। दिस इज अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट। Okay. ये शेप ये पैटर्न आपको हर जगह पे नहीं देखने को मिलेगा। ये अभी तक किसी आपको स्टोर के अंदर या किसी इंटीरियर डिजाइनर ने आपको ये पैटर्न, ये स्टाइल नहीं दिया होगा कंसोल टाइप्स के लिए। ये साइज जो है वो इस शिप के लिए डिजाइन किया गया अच्छा, कि to match शिप with the इसके ऊपर theme. रख सकते टू मैच द थीम। ओके, हाँ जी, अगर ये और बड़ा होता तो शिप प्रॉब्ली ऊपर चला जाता, बट ये साइज जो है उसके हिसाब से बनाया गया। पूरा कंक्रीट के शिप जो है उसके अंदर आए, उसके बाहर ना जाए। ठीक है, the open space Okay. where we have created the crockery cabinet. ऑलराइट। For this area we have created the crockery cabinet and MDF EU polish according to the theme and requirement of the customer. Alright. And with the natural onyx marble, which is the same on the dining table. Its Okay. marble is the same on the dining So table. this is the way. This is how you create a coordination in your space. Everything is coordinated with each Exactly, other. exactly, right? exactly, Okay. exactly. And what is the polish that you have used? PU on this? polish. अच्छा, और हैंडल्स जो हैं वो बेसिकली कैसे हैं? हाउ डू यू ग्रिप देम? अच्छा, देयर इज अ स्पेस। There is a space. ओके, अच्छा, तो एक हम देख रहे हैं भारत थ्रू आउट द हाउस गोल्ड का एलिमेंट है, जो गोल्ड का पॉपअप है वो पूरे घर में चलता वो है। पूरे घर में चल रहा है सर। अच्छा, ठीक है। एंड दिस अगेन इज कस्टमाइज, ये हैंडल जो है? No, these handles are not custom. ओके ओके, ठीक है, डन। दिस इज ऑनेक्स ऑन द टॉप। Onyx on the top, natural onyx on the top. ओके This is not the artificial Chinese onyx. This is the natural onyx on the top. ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू सी नाउ? Drawing room area. ओके, adjacent, next to it, Next to it, next to our dining space, this is our drawing room. drawing room area. Okay, so what all we have done? यहाँ पे We हमने have क्या done the किया? paneling, sofa, coffee table, side tables, these chairs. We've done this. Okay, all right. So we'll start with the furniture. We'll जो start हमारा with एक्सपर्टीज है, हम जो हमारा हमेशा करते रहे। I guess ये हमने पहले वीडियो में किया था, है ना? ये हमने वही है। दिखाया हुआ है और जो हमने हमने- मेंशन किया था कि डॉक्टर साहब का है, तो ये नाउ वी आर शूटिंग एट हिज हाउस, ठीक है। पीपल कैन सी इट कि ये कहाँ पड़ा है। हाँ, तो वो लोग को जिनको लगता है कि मे बी इट मे साउंड लाइक अ फैब्रिकेटेड स्टोरी, Fabricated story. Exactly. So we're going to Exactly. prove that this is This is not a fabricated story. All right. So starting with the sofa now. Exactly. एक सेकंड सर, एक सेकंड। And our forte furniture. फर्नीचर, राइट, सो फर्नीचर लेआउट की बात करें, यहाँ पे क्या क्या हमने दिया है फर्नीचर लेआउट में? सोफा, साइड टेबल्स, कॉफी टेबल, पफी, दीज चेयर्स एंड द पैनलिंग। ओके, फर्नीचर लेआउट की बात कर रहे थे, तो ये याद है जब हम ये वाला सोफा आपके पास शूट कर जब रहे थे, हमने शूट किया था, तो ये थोड़ा ऑब्नॉक्शियसली लार्ज लग रहा था। हाँ जी। मैंने आपको बोला भी था कि इतना बड़ा सोफा, मतलब नॉर्थ में तो आप वहाँ पे जानते हैं कोई इतना बड़ा सोफा बनवाता भी नहीं है, एग्जैक्टली स्पेस का इशू होता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्टली प्लेस्ड है। परफेक्टली फाइन है। और अगर आप चेयर्स के साथ देखो तो चेयर्स भी देखोगे तो वो इस वॉल से बाहर नहीं जा रही हैं, वो इस वॉल के अंदर है। जहाँ ये वॉल खत्म हो रही है वहीं ये चेयर्स खत्म हो रही है, ये सोफा खत्म हो रहा है, और ये जो सोफे का साइज है वो एकदम परफेक्ट आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। आप साइड टेबल के साथ अगर एक एक चीज देखोगे, कोई चीज ऐसे नहीं लग रहा कि कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई वहीं जा रही है, एक एक चीज पड़ी। अगर आप कॉफी टेबल भी देखोगे तो उसका साइज भी देखोगे, वो एकदम परफेक्ट सोफे के बीच में आ रहा है। ठीक बात है। एग्जैक्टली जितनी रिक्वायरमेंट है। तो सोफे का जो कॉफी टेबल का साइज है वो 57.5 इंचेस बाय 3 फीट है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मली कॉफी टेबल का साइज नहीं होता है। Alright. कॉफी टेबल लोग 4x2, 4x2.5, 52 इंचेस बाय 27 इंचेस रैंडमली ऐसे ले लेते हैं, या 3x3 लेते हैं। ये 57 इंचेस बाय 3 फीट है, तो 3 फीट चौड़ी कॉफी टेबल है, जो मेजरली नहीं होती है, डाइनिंग टेबल का साइज होता है। हाँ, लेकिन भारत ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास लार्ज साइज इतना- काउचेस होते exactly, हैं तो आपको हर बंदे की जो कि काउच पे बैठा है उसकी एक एक्सेसिबिलिटी देखनी होती है ना। एग्जैक्टली, और Right. इसके ऊपर भी वही नेचुरल ऑनिक्स लगा हुआ है और साइड में हमने ब्रास इनले दी हुई है। अच्छा, और ये ठीक है। ये एमडीएफ पे लूवर्स हैं जिसके ऊपर पीयू पॉलिश करी गई है। ये एसएस की लेग्स हैं Okay. जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी है। ठीक है, डन। क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में है तो हमने जितना भी फैब्रिक यूज किया हुआ है इसमें वो मोस्टली स्वेड यूज किया है। जितना भी फैब्रिक यूज Fabric किया वो हमने जो- सारा स्वेड यूज किया और सारा डी Upholstery डेकोर का ही अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, डन। फोकस जो है वो फोकल पॉइंट ऑफ कोर्स पेंटिंग के अलावा यहाँ फर्नीचर में
एक और फर्नीचर यूनिट है जो यहाँ का फोकल पॉइंट बनता वो है, ये 2 चेयर्स, वो ये 2 चेयर्स हैं। जस्ट टेल अस अबाउट दीज वंस। ये दो चेयर्स भी शायद हमने लास्ट टाइम जब वीडियो पे शूट किया था तो ये दिखाई थी, इसके अच्छा। साथ ही दिखाई थी। जी। ये 2 चेयर्स भी ये डॉक्टर साहब के घर के लिए ही बनाई गई थी। ये प्योर 304 ग्रेड एसएस में बनाई गई है। इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है जिसके ऊपर लाइफ टाइम वारंटी है, इसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसको कुछ नहीं होगा। इस पे आप कॉलिन मारो, इस पे आप पानी मारो, इस पे आप सूखे कपड़े से करो, गीले कपड़े से करो, इसकी शाइन कहीं नहीं जाएगी, ये ऐसे ही इंटैक्ट रहेगी। आप इसको जैसे भी यूज़ करो। इसके ऊपर भी डी डेकोर का फैब्रिक रखा हुआ है। आप इसकी साइजिंग देख सकते हो, एकदम परफेक्ट है। आप सिटिंग के हिसाब से भी अगर आपको मैं दिखाऊं अभी बैठ के, तो इसका कंफर्ट आप इजीली चेक कर सकते हो कि कितना रियल कंफर्ट है। डेप्थ, विड्थ, हाइट, एक्चुअली अगर आप देखो तो इस एरिया को वो कंपोजिट करता है। वो सोफे से ऊपर नहीं जा रही चेयर, क्योंकि सोफा बड़ा तो वी हैव टू कीप द चेयर्स लो। एकदम इस एरिया को मैच कर रही है। अगर आप देखो तो पूरी इस एरिया को वो थीम के साथ मैच करती है। एग्जैक्टली। इवन इस एरिया के अंदर भी वो एकदम उसके आगे कारपेट के साथ में आती है। ठीक है, तो इस तरह का एक प्लेसमेंट जब आप करते हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है कि आउट ऑफ प्लेस ना लगे, आउट ऑफ द प्लेस ना लगे। बिकॉज ये जो एरियाज होते हैं, ड्राइंग रूम जो होते हैं, डाइनिंग एरियाज जो होते हैं, मास्टर बेडरूम होता है, उसके अंदर एक एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपकी लेआउटिंग, आपकी साइजिंग, आपकी कलर थीम, आपकी फिनिशिंग अगर आउट हो जाती है तो वो पूरा एरिया डल हो जाता है। ये एरियाज ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको एक एक चीज़ का अप टू द मार्क ख्याल रखना पड़ता है। डन। सो एक बार पैनलिंग को हम देख लें, क्योंकि वो थ्रू आउट है। पैनलिंग देख लें हम, जो कि टेलीविजन यूनिट के पीछे है। दिस इज द पैनलिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। थ्रू आउट वी हैव डन दिस पैनलिंग, राइट? थ्रू आउट वी हैव डन दिस पैनलिंग इन टीवी यूनिट। ओके। जो हमने यहीं पे एग्जीक्यूट किया है थ्रू आउट है। द एरिया। तो कलर थीम्स वगैरह जो डिस्कशन करी गई है, जो उसका क्लोजर किया गया, वो आर्किटेक्ट के साथ और फ्लैट के ओनर के साथ मिलके करी गई है। जी। जो उन्होंने अप्रूव किया है, जो उन्होंने सजेस्ट किया है, जो उन्होंने बताया, उसके हिसाब से ये पूरे एरिया को क्रिएट किया गया, उस पूरे एरिया को एग्जीक्यूट किया गया। अच्छा, इसमें जो ग्रे कलर का टोन जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये बस इसके मुझे थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी वॉल है। हाँ जी। आप इसको थ्रू आउट एक कलर में रखते, ऑफ कोर्स आपके आर्किटेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्रिएटिंग एज ए निश पार्ट, एक थोड़ा सा ब्रेक करता है मोनोटनी को। और ये बाकी पूरा हमने किस चीज़ में बनाया? एमडीएफ। ये एमडीएफ में है। एमडीएफ के ऊपर ये ब्रास की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ये टीक विनियर है। विनियर के ऊपर ये मैट पॉलिश है। मेलामाइन नहीं है, ये मैट पॉलिश है। डन। कि उसकी लास्टिंग, उसकी लाइफ, उसकी फील एकदम रिच रहे। ऑलराइट, डन। वेयर आर वी गोइंग नाउ? I'll take you to the, अब एक बार मास्टर बेडरूम चल रहे हैं सर, या ऑलराइट, सो दिस इज एन ओवरऑल व्यू। Exactly. ओके, हमने सारे एलिमेंट्स जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो बता दिए यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम आपको मास्टर बेडरूम में लेके जाएंगे, जहाँ एग्जैक्टली बहुत कुछ है देखने को। आई नो, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है वो, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया। लेट्स स्टार्ट विद। ऑलराइट, सो फ्रॉम ड्राइंग रूम वी हैव कम टू द अनदर फॉयर एरिया, राइट? लेट्स गो देयर। भरत, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नो डाउट। ओके। अगर इस रूम की जब हम घुसते हैं तो लगता है वाओ, हाँ, ये ऐसे मास्टर बेडरूम बनना एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है, बहुत इम्पॉसिबल होता है कि ऐसे सुंदर, काम, पीसफुल, जो वेरी सटल, वेरी सटल लग्जरी, सब कुछ इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको दिख जाएगा। आप बेड को देख लो, आप बेड की पैनलिंग को देख लो, आप टीवी यूनिट को देख लो, आप चेयर्स को देखो, आप ऑटोमन को देखो, आप वार्डरोब्स को देखो, एक एक चीज। अगर आप कलर देखोगे तो वो सारे सटल है, और आप कलर की कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो सारे लग्जरी है। आप कलर के फैब्रिक देखोगे तो वो सुपर लग्जरी है जी। एक एक चीज को अगर आप देखोगे, इस बेड की कलर जो फील को फैब्रिक को देखोगे तो सुपर लग्जरी एक एक चीज है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया आपने ये। थैंक यू। राइट, बेज कलर के पूरे टोन्स यूज किए, बड़ा मोनोक्रोमैटिक स्कीम जैसा है ये पूरा, है ना? सारे कलर्स सिमिलर पेस्टल शेड्स में है सारे। यही लॉजिक था, क्योंकि ये बेडरूम है, कलर थीम जितने भी हों वो ऐसे हों कि वो आपकी आंखों को सूद करें, खाएं नहीं। जब भी आप इस रूम में रहें, अगर आपको दिखेगा तो ये पूरा पार्ट जब आप देखोगे, और ये फैब्रिक जो है ये 2000 रुपये मीटर है। अच्छा, ये 2000 रुपये मीटर फैब्रिक है डी डेकोर का। मतलब यू विल टच एंड फील कि सेम फैब्रिक है। अगर आप इसको टच एंड फील भी करोगे आपको पता लग जाएगा इस क्या रिचनेस है इस फैब्रिक की। वेरी नाइस, आपको एक एक चीज दिख जाएगी। ये अगर आप ऑटोमन का पार्ट भी देखोगे तो द बेड इज ह्यूज। दिस बेड इज, जो बेड का मेट्रेस साइज है लॉजिकली किंग साइज होता है 6 फीट बाय 6.25 फीट, 6 फीट बाय 6.5 फीट। इस बेड का मेट्रेस साइज जो है वो है 7 फीट बाय 7 फीट। अच्छा। अब रूम के साइज के हिसाब से देखो, रूम का साइज है 16 बाय 20 फुट। ओके, रूम का साइज जो है वो 16 बाय 20 फुट के आसपास का साइज है। ठीक है। तो उसके आगे जो ऑटोमन है, ये देखो आप कहीं से ये आउट ऑफ द प्रोपोर्शन नहीं लगेगा। ये डॉक्टर साहब ने पहले हमने डिजाइन चूज किया था, चूज कर दिया, कह रहे नहीं मुझे ऐसा कुछ दो, फिर हमने ये ऐसा क्रिएट किया। अच्छा। हाँ, अगर आप उसकी हाइट देखोगे तो वो एकदम मैट्रेस की हाइट पे आ रहा है, एकदम क्लियर है। यहाँ पे आप अपना आराम से बैठ के
टीवी देख सकते हो, खाना खा सकते हो, थोड़ा अगर बिकॉज आपका बेडरूम है तो आप लाई डाउन कर सकते हो, यू कैन सी द फीट. अच्छा, आइडियाज फॉर द टेलीविजन व्यूइंग. Ideas for the television viewing, comfortable sitting, Okay. eating or whatever you want to do, whatever. एंड समटाइम्स ये जरूरी भी होता है आपको, बिकॉज जब आप बहुत रेडी हो जरूरी. जाते हैं और आप बेड पे नहीं बैठना चाहते, बेड पे नहीं बैठना चाहते, बेड आपको शूज बांधने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि आपका बेडरूम है, ये तो कोई फॉर्मल एरिया तो है नहीं, आपका घर, आप जैसे भी रहना चाहो वैसा रहना चाह सकते हो. तो आपको कभी शूज बांधने के लिए चाहिए, आपको खाना खाइए, आपको बैठना ही, आपको कुछ नहीं करना, आपको बेडरूम में नहीं, बेड पे नहीं बैठना, तो आपको यहाँ बैठना, उसके लिए बहुत फॉर्मल है. ठीक है. हाई विंग 6 से ये थोड़ा अपोजिट कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा सा कलर ऐड हुआ है इसमें. कलर हमने इसलिए ऐड किया इसके अंदर सर, क्योंकि हमारे को रूम के अंदर एक पॉपअप भी देना था. हम सेम कलर भी ऐड करते तो वो मोनोटोनस हो जाता. तो इसलिए हमने थोड़ा इसको पॉपअप दिया, और उसकी मैचिंग को दिया कि ये पॉपअप ऐसा ना लगे कि वो आंखों को खा रहा है. एकदम सटल, एकदम सटल. इस कलर थीम को क्लोज करने के लिए डॉक्टर साहब और आर्किटेक्ट तीनों का रोल था. अच्छा. तीनों का इक्विवेलेंट रोल था कि कहाँ पे क्या कलर लगना है, क्यों लगना है, कैसे लगना है, ये सब हमने मिलके बैठ के क्लोज किया जब हम पुणे आए थे. ठीक है. नाउ दिस यूनिट, ह्यूमंगस लार्ज साइज यूनिट, ये जनरली लोग इतने दूर से मंगवाते नहीं हैं. तो ये यूनिट का जब डिज़ाइन आइडिया आया पूरा, एक ये आर्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए है, मल्टीपल यूटिलिटी वाला ये यूनिट है. ये कौन सी पॉलिश में किया आपने? सर ये 304 ग्रेड एसएस के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे हुआ है. अच्छा. हाँ जी. ओके. ये 304 ग्रेड एसएस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हुआ है. ये मैंने डॉक्टर साहब को कन्विंस किया कि आप ये यहाँ लगाओ, बिकॉज जिस साइज का ये बेडरूम है और जितना बड़ा और जितना लग्जरी ये बेडरूम है, उस हिसाब से जो एक यूनिट है वो उसी हिसाब से लग्जूरियस होना चाहिए. इसमें कई जगहों पे हमने फ्लूट ग्लास लगाया, कई जगहों पे हमने प्लेन ग्लास लगाया. फ्लूट ग्लास हमने साइड्स पे लगाया, वो इसलिए लगाया है क्योंकि उसकी रिचनेस, उसकी लग्जरी सस्टेन रहे, वो उसके साथ चलती रहे. ऑलराइट, डन. एंड उसके बाद में आपके राइट हैंड साइड पे देखें तो ऑलराइट, सो टेल अस अबाउट द वार्डरोब. वार्डरोब जो है ये यहीं पे हम साइज लेकर गए थे. अच्छा. ठीक है. इसमें जो हमारे आर्किटेक्ट साहब उन्होंने हमारे को बता दिया था कि उनको क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है. मैं एक मिनट देखूं कि कुछ पर्सनल तो नहीं पड़ा, बट दिस नथिंग पर्सनल, आई गेस. हाँ, तो ये देख सकते हो, ये पीयू में हो रखी है, ये पीयू मैट में हो रखी है. ये मैट फिनिश है, ये पीयू शाइन ग्लॉस नहीं है, ये पीयू मैट है टू मेंटेन द कामनेस ऑफ द रूम. ओके. उस रूम के लिए ये साटन मैट फिनिश करा गया इसके ऊपर. ये पीयू ग्लॉस नहीं है, इसको मैट इसलिए रखा है क्योंकि ये बेडरूम है, ज्यादा ग्लॉस करे आंखों में कई बार खाता है या थोड़ा सा चुभता है, तो इसलिए प्लेन किया गया. आप यहाँ पे भी वार्डरोब की फिनिश देख सकते हो, ये ग्लास डोर्स है, ये देख सकते हो, ये ग्लास ट्रिम्स, ये सब के सब दिल्ली से होके आए हैं. अच्छा. ये सिर्फ यहाँ पे आके हमने सिर्फ इंस्टॉल किए हैं, ये सब वहीं से बन के आए. और आप साइज में देख सकते हो कि एक परफेक्ट आया, कोई ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहीं नहीं भाग रहा. आप शटर भी देख सकते हो, ये देख सकते हो, आप फ्लो भी देख सकते हो कि ड्रॉर एकदम स्मूथ बंद हो रहे हैं. सॉफ्ट क्लोज है, एकदम सॉफ्ट क्लोज है. हैफले के चैनल्स लगे हुए हैं, एकदम आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट है, ये कहीं नहीं. भरत, माय फोकस इज पैनलिंग, मतलब हम पैनलिंग की बात करने वाले हैं अभी, लेकिन बेड के बारे में थोड़ा सा और हमें डिटेल दे दें कि बहुत अच्छा कान वाला बेड, जिसको हम दिल्ली में बोलते हैं ना, दिल्ली में देसी भाषा में हम कान वाला बेड बोलते हैं. बहुत अच्छा है, जिसमें स्टड्स हैं, गोल्ड का एक एलिमेंट थ्रू आउट पॉपअप है यहाँ पे. बहुत अच्छा चेस्ट फील किया हुआ है इसमें. थैंक यू. कौन सा फैब्रिक यूज किया है, कौन सा इसमें डी डेकोर का ही फैब्रिक है सर. अच्छा. ये इस पे और ऑटोमन पे सेम फैब्रिक है, जो 2000 पे मीटर वाला फैब्रिक लगा हुआ है. ठीक है. ये आप चेस्टरफील्ड की फिनिश देख सकते हो कि एक एक चीज जो है, गैप और बटन्स और एक एक चीज एकदम परफेक्टली रिचनेस तरीके से किया. कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई भाग नहीं रहा. बेड की हाइट वगैरह सब एकदम इस एरिया को सूट कर रही है. ओके. उसके बाद अगर आप पैनलिंग देखो तो वो भी ये एरिया को हमने पहले पीयू फिनिश ग्लॉस करना था, जो बाद में हमने डिसाइड किया कि हम मैट करेंगे. क्यों? कि वो एरिया के सटलनेस और लग्जरी और रिचनेस को मेंटेन रखे. तो अगर ये देख सकते हो, ये भी यहीं पे एग्जीक्यूट हुआ है सारा का सारा. ये मार्बल दिल्ली से आया है. ये मार्बल दिल्ली से आया है, जो यहाँ पे आके फिक्स हुआ है. अरे अच्छा. हाँ जी, सतवारियो है ये सतवारियो है. ओके. तो आप बेसिकली जब एप्लीकेटर तो आपको लोकल मिल गए होंगे यहाँ से, जिन्होंने ये जो फैब्रिकेटर है वो लोकल है. अच्छा. जो फैब्रिकेटर है जिन्होंने पेस्टिंग करी है, जिसकी इन्होंने एग्जीक्यूशन करी, वो लोकल थे. अच्छा. जो वुडन वर्क था उसके लिए टीम दिल्ली से आई थी, पर मार्बल और ग्लास के लिए उसके लिए हमने यहाँ से लोकल टीम. ठीक है. ये भी डिज़ाइन के हिसाब से अगर देखें तो ये इसलिए क्रिएट किया जाता है कि आप पैनलिंग होती है और वॉल साइज बड़ा होने की वजह से आप नहीं चाहते कि एक जैसा थ्रू आउट रहे, तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा. इसको मैच करते हैं आपके हेडबोर्ड से. हेडबोर्ड के एरिया में जो स्पेस है वो अलग होता है, बाकी का एरिया अलग होता है. फिर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. वो इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए. तो इसीलिए मार्बल का टच डाला गया. इस मार्बल के ऊपर पॉलिस्टर फिनिश करी गई है कि उसकी स्मूथनेस, उसकी रिचनेस काम रहे, और उसको मेंटेन करने के लिए वही सेम हमने मार्बल साइड टेबल्स के ऊपर दे दिया. अच्छा, ठीक है. अब हम देखेंगे छोटा सा फॉयर एरिया यहाँ पे. ऑलराइट, सो दिस इज आवर ओवरऑल व्यू ऑफ द बेडरूम, राइट भरत? Yes sir. Now we will show you the foyer area and the walk-in wardrobe, walk-in closet. Okay. मतलब huge wardrobe,
जो हमने करी है। ऑलराइट, तो पहले वार्डरोब देख लें। पहले अब मैं आपको यहीं से चलते हुए दिखा देता हूँ। ये कंसोल जी, और ये मिरर पैनलिंग जो आप देख रहे हो, ये भी हमने एग्जीक्यूट करी है। अच्छा, ये डिजाइनिंग के साथ साथ ये भी हमने एग्जीक्यूट करी है। तो आप ये देख सकते हो। तो ये अगर आप मिरर पैनलिंग में देखोगे, ये भी ऑड इवन है। एक मिरर ऊपर है, एक मिरर नीचे है, एक मिरर ऊपर है, एक मिरर नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है। ये डिजाइन पैटर्न, ये डिजाइन पैटर्न है सर। अच्छा, एक डिजाइन पैटर्न क्रिएट होता है, डिजाइन पैटर्न है सर। अच्छा, एक साथ में दे दिया। ये मिरर दे दिया। इस एरिया को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया और कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कलर थीम भी मेंटेन रखी, गोल्ड एंड व्हाइट, जो उस रूम के साथ जानी चाहिए, ठीक है। और मिरर भी दे दिया जो उस रूम के साथ मैच हो जाना चाहिए। अच्छा, एज ए लुकिंग मिरर की तरह भी आप इसको लुकिंग मिरर भी कर सकते हो। हालांकि हमारे पास अंदर है लुकिंग मिरर, अंदर लुकिंग मिरर है जो पूरा ड्रेसिंग एरिया। ये ड्रेसिंग एरिया के साथ साथ आपका वॉक इन वार्डरोब भी है। ओके, हाँ, अब आप ये देख सकते हो। ओह, दिस इज वेरी गुड। दिस इज लेकेड ग्लास, हैफले फिटिंग, स्लाइडिंग। मैं ये ज्यादा नहीं खोलना चाहूंगा बिकॉज इनका पर्सनल कुछ सामान पड़ा हुआ, बट आई विल ओपन इट अ बिट एंड आई जस्ट क्लोज इट एंड यू विल सी दिस इज अ सॉफ्ट क्लोज। ओके, ये लगेगा नहीं दीवार पे। ये देखो कितना सॉफ्ट क्लोज है। ये देखो जब ये खुलेगा, ये दिखेगा आपको भी, ये दिखेगा, ये वहां जाके रुक जाएगा। ये दिस इज सॉफ्ट क्लोज। ठीक है, डन सर। ये सारा मशीन से एज बैंडिंग के साथ हुआ है। ये सारा ये सब आप देख सकते हो। ये सारा वहीं से हो गया है। यहाँ पे आगे कोई कारपेट नहीं करी। आप फिनिशिंग देख सकते हो। वॉल के साथ एक एक चीज मैच हो रही है, कोई चीज ऊपर नीचे नहीं जा रही है। अगर आप एल्मीरा देखोगे तो एग्जैक्टली हाँ, ये मैट फिनिश है, ये पीयू मैट फिनिश है, ये लेकेड ग्लास है, क्योंकि ये स्लाइडिंग नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे लेकेड ग्लास नहीं दिया जिसके टूटने के चांसेस रहते हैं। ओके, ये आप एक एक चीज की फिनिशिंग देख सकते हो। ये क्लोजली आप देख सकते हो कि क्या फिनिश है। कोई आप अगर डोर भी ऊपर से नीचे तक देखोगे तो कोई डोर ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ये देख सकते हो, ये सब वहीं से बन के आए। ऑलराइट, ये सब वहीं से बन के आए। यहाँ पे आके सिर्फ ये एग्जीक्यूट हुआ और इंस्टॉल हुआ। ठीक है। जनरली शटर्स और जो इसका कार्कास होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो बॉक्स पार्ट है, वो सारा का सारा वहीं से बन के आया है। सारा वहीं से बन के आया सर। अंदर का पूरा कारकेस, अंदर के ड्रॉर्स, अंदर के चैनल्स, ये सब वहीं से आए हैं और यहाँ पे लाके सिर्फ इंस्टॉल कर दिया। ओके, उसका रीजन ये है कि क्लाइंट को कोई भी कॉस्ट महंगी नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा जी, हाँ, क्योंकि पुणे में या अगर आप दिल्ली से कहीं भी बाहर जाते हो तो कॉस्ट जो है वो मोर देन डबल हो जाती है। यही हमारा बेनिफिट था कि हमने उनको ये चीज़ दिखाई, ये अप्रूव कराई और यहीं पे आके इसको हमने इंस्टॉल किया। अगर आप अभी भी देखोगे तो ये पूरा आप देख सकते हो कि कितनी फिनिश है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखेगी। डन। अब वी हैव कम टू द किड्स रूम, राइट भरत? यस सर, वी हैव कम टू द किड्स रूम। इसमें हमने क्या क्या क्रिएट किया? इसमें सब कुछ हमने किया है सर। अच्छा, वार्डरोब्स, बेड्स, किड्स बेड, ओके, ये किड्स का यूनिट, ओके, ये कार वाला बेड, ये पीछे है स्टडी यूनिट, बुक रैक, ये सब हमने किया है। ये सब हमने किया है सर। ओके, बिफोर वी गो अहेड, एक चीज सवाल है हमारे पास। देयर आर टू कलर्स in opposite contrast, pink and blue, believing that there are two kids, one is girl, another one is boy. Exactly. Right? That's how it is. Very rightly judged. Okay. यही कॉन्सेप्ट था कि पिंक वाला बिटिया के लिए और ब्लू वाला बेटे के लिए। ओके, यही गलत था। तो ये पार्टीशन भी अगर आप देखोगे तो उसी तरीके से डिसाइड किया हुआ है। आप एक एक चीज देखो सर, कितनी फिनिश के साथ करी गई है, कितनी फिनिश के साथ की है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे आपको कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं दिखेगी। एक एक चीज का लेवल सबका फिनिश के साथ किया गया। आप कलर पे भी अगर हाथ चला के देखोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि ये हमने स्मूथ सैटिन मैट किया है। ये पीयू ग्लॉस नहीं है सर। अच्छा। ये बच्चों ने यार बैठना है, यहाँ पढ़ना है, ग्लॉस जो होता है कई बार सर पे लगता है या कई बार आंखों पे स्ट्रेन करता है, कई बार टू मच हो जाता है। तो अगर आप ये देखोगे सारा पीयू मैट है सर, सारा पीयू मैट है। मैं एक यूनिट पे एक चीज मैंने नोटिस की थी, वो व्यूअर्स को हम रिमाइंड करा दें कि यहाँ पे ऑफ कोर्स किड्स हैं के अलावा भी दो चीजें मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। एक तो ये है कि यहाँ पे शार्प एजेस नहीं है, हाँ जी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा यहाँ पे कर्व्स ज्यादा हैं। पूरे डिजाइन पैटर्न में अगर आप देखें तो हमने बहुत सारे ओवल कर्व्स, टेंडर लुक दिया है। अगर शार्प एजेस रखते हैं, कॉर्नर ज्यादा होते हैं तो थोड़ा अजीब दिखता है। बहुत अच्छा एक लुक क्रिएट हो रहा है। दूसरा ये है कि लाइट का अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्टडी टेबल है। एग्जैक्टली। ये सारा का सारा हमारे, ये हमने ही एग्जीक्यूट किया इसको। अच्छा, ये बोर्ड, ये टेबल्स, ये पिन बोर्ड है, यूनिट, हाँ जी, ये पिन बोर्ड, ये यूनिट्स, ये लाइट्स, ठीक है, डन। बेड्स, उधर वार्डरोब। वार्डरोब का भी आप कलर थीम देखोगे तो वो भी इस एरिया को मैच करता है। ओके, हाँ जी। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दी, हम विल गो टू द वार्डरोब। लेकिन ये आपने कैसे क्रिएट किया कार के शेप में बेड? ये तो जनरली बोर्ड में बन सकता है। ये बोर्ड में बन सकता है सर। ओके, ये बोर्ड आया है। ये देखिए, अगर आप ये देखोगे तो ये एक ही पार्ट में बन के आया और उसको यहाँ पे लाके इंस्टॉल कर दिया गया। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ये मॉड्यूलर फॉर्म में है? नहीं, ये मतलब आप चाहें तो इसको डिसमेंटल करके दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं? नहीं सर, इसको डिसमेंटल करके नहीं, ये पूरा का पूरा ये जाएगा सर। ये 3 पार्ट्स में नहीं जाएगा, ये एक ही पार्ट में जाएगा।
ठीक है, डन। तो आप हमारे साइजिंग की भी परफेक्शन देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि ये इस बेड से लेकर उस बेड तक हमारे साइजेस एकदम परफेक्ट है, कोई इफ एंड बट, कोई टू एंड फ्रो नहीं हो रहा, डिसमैच नहीं हो रहा कि कोई आधा जा रहा टेढ़ा जा रहा है क्योंकि मैच नहीं हो रहा है। ये देख सकते हो कि आप सारा टू एंड फ्रो चल के, ठीक है। फर्स्ट पिंग चाहिए था, सेम स्पेसिफिकेशन ये देख लीजिए सर। अच्छा, हाँ ठीक है। काफी सारा स्टोरेज है जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव पूरा आपकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से तो ये प्रोफाइल के ऊपर है पूरा, चैनल्स के ऊपर है, चैनल्स के ऊपर। ठीक है, डन। ये भी सारा वहीं से बन के आया, यहाँ पे आके इंस्टॉल हुआ है। अंदर बाथरूम की वैनिटीज भी ऐसी है, वहां से बन के आई है, यहाँ पे इंस्टॉल हुई है। ठीक है, डन। अभी हम क्या देख रहे हैं? अब आपको मैं पेरेंट्स रूम दिखाता हूँ। एंड दिस इज द पेरेंट्स रूम, राइट? यस सर। ठीक है, डन। बहुत सिनेमैटिकली नहीं जाते हम लोग, जनरली हम फटाफट शूट करते हैं। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है पूरा यही है कि हम डिज़ाइन आइडिया समझ रहे हैं फर्नीचर यूनिट। ये फर्नीचर, ये वाला जो बेड है उस वीडियो में किया था हमने, ये हमने उस वीडियो में किया था सर, जब हमने हमारे व्यूअर्स को बताया था कि ये पुणे जाने वाला ये पुणे जाने वाला, तो ये वही पुणे वाला घर है। तो थर्ड आइटम होगी जो हमने वीडियो में दिखाई थी और हम दोबारा से दिखा रहे हैं कि अब जब वहां पड़ी हुई थी एक शोरूम में विदाउट मैट्रेस, विदाउट प्रॉपर लाइटिंग, विदाउट प्रॉपर बेडशीट, अब आप देख सकते हो कि वो कैसा लग रहा है। साइड में लैंप्स के साथ, इसकी थीम कैसी आ रही है, विद प्रॉपर बेडशीट, साइड टेबल प्रॉपरली प्लेस्ड, विद द बैक पैनलिंग, कर्टन्स, लाइटिंग, पेंटिंग, वार्डरोब, चेयर्स। अच्छा दिख रहा है। Okay, and now the whole perception has changed. This looks mesmerizingly beautiful. This is looking mesmerizing opposite to this. Yeah. This has अगर come आप out वॉल very well. पैनलिंग के साथ देखो तो ये वॉल पैनलिंग हमने करी हुई है। This ये has बेड come out किया very हुआ है, well. जो बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आप डोर कलर देखो, वो सामने टीवी यूनिट है, आप टीवी यूनिट का कलर देखो, I was very चेयर्स का कलर skeptical. मुझे थोड़ा सा था डर। इसीलिए हमने उनकी वार्डरोब में कोई ज्यादा कलर नहीं डाला, क्योंकि बेड एक है जो सारे ही कलर्स लेके जा रहा है। वो एक सिंगल बेड, वन कॉपरिश कलर इज टेकिंग ऑल द कलर्स। Okay. All the colors. All right. So talking about this seating arrangement, there's a nice lotus, very tender. One butterfly. Butterfly sort chair. of a chair. Okay, single chair only. Single यहाँ पे chair. we don't have multiple No, chairs. we do not have multiple Okay, what is that fabric we have used on it? Same D decor fabric, sir. This we have not seen. We saw this in the yellow color one. This chair. This chair we saw in the yellow color one. That was a different. That was a different chair. This that's is a what I'm different saying. chair. Same. Acha, this design is different. Design is almost the same. The fabric is different. Yeah, that's what I'm saying. ठीक है, done. This has got mustard yellow and also. And the self work embroidered fabric. Okay. This is embroidered fabric. Self. All right. This unit is made by us. This unit is made by us. Okay, suspended unit for the space saving For the concept. space. For space. Right. Guest room. Okay, ठीक है। गेस्ट रूम के कॉन्सेप्ट, हालांकि पर्सपेक्टिव की बात है सिर्फ, आपको ये डिज़ाइंस वैसे मिले थे, तो गेस्ट रूम में जनरली कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है कि कम स्टोरेज चाहिए होती है वहाँ पे, मिनिमलिस्टिक चाहिए होता है। थोड़ा मिनिमलिस्ट रखने से आपके पास थोड़ा मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, थोड़ा सा वर्क स्टेशन चाहिए, राइट? Exactly true. राइट। सो तो उसी चीजों को ख्याल में रखते हुए हमने इसको एकदम सिंपल भी नहीं करा है। अच्छा। बिकॉज अगर आपका घर ऐसा है और गेस्ट रूम एकदम सिंपल हो जाता है, वो भी एकदम आउट ऑफ द वे हो जाता है। हाँ, और बिल्कुल एंट्री boring करते होना हुए चाहिए। ये सबसे पहला रूम है, तो Okay. आप इसको एकदम सिंपल और एकदम डल भी नहीं कर सकते और आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो पूरे पूरे घर को मैच नहीं करता है। ठीक तो बात हमने है। उन्हीं चीजों को करते हुए किया है कि हमने जो ये पीछे विनियर दिया है पैनलिंग के साथ, इस विनियर के ऊपर मैट पॉलिश दी है, ठीक है, जो स्मूथ रहे, सटल रहे, और हर मतलब मैट इज फॉर एवरीवन, जो भी बेडरूम में आए या कहीं पे भी रहे या कैसे भी रहे, आप यहाँ स्टडी करो या सो या कैसे भी करो, वो इस चीज़ को मैच करे। ये बेड पैनलिंग वाला बेड है, ये पैनलिंग वहीं से होके आई है, यहाँ पे आके सिर्फ इंस्टॉल हुई है, यहाँ पे आके सिर्फ पेस्ट करी है, वहीं से बन के आई है। अच्छा। ये बेड वहीं से बन के आया, ऑब्वियसली बेड तो वहीं से बन के आएगा, बट ये पैनलिंग भी जो है ये वहीं से होके आई है। साइजेस हम यहाँ से ले गए थे कि हमें क्या बनाना है, और यहाँ पे आके इसको सिर्फ इंस्टॉल कर दिया गया, सो दैट कुछ भी चीज़ का इफ एंड बट ना रहे। ठीक है। वो हमारा रीजन ज्यादा से ज्यादा वहां से प्रोड्यूस करके लेकर आने का, मैन्युफैक्चर करके लेकर आने का है कि कॉस्ट सेव हो सके, जिससे क्लाइंट के बजट के भी बाहर ना जाए और अननेसेसरी कॉस्ट भी एक्सीड ना हो। ठीक है। और जो विनियर वाला पार्ट है इसका, ये सर यहीं पे हुआ है, यहीं पे ये 100% यहीं पे हुआ है, ये पूरा का पूरा वर्क यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये डन। पूरा का पूरा वर्क यहाँ पे हुआ। अगर आप टीवी यूनिट देखोगे, ये वहां से बन के आया है। भरत, एक बार मैं सिर्फ साइड टेबल दिखा दूं। हाँ बहुत जी, अच्छे इसके साइड टेबल्स बने हाँ हुए जी, हैं यहाँ पे, हाँ बहुत जी। अच्छे बने हैं। हाँ जी, इसमें ये ग्रूविंग का काम किया हुआ है। अच्छा। ये ग्रूविंग का काम किया हुआ है। अंदर आप फिनिश भी देख सकते हो। 100% लेमिनेशन है। 100% लेमिनेशन, आप ठीक अंदर है। फिनिश देख सकते हो। डन। सो यू वर टॉकिंग अबाउट द टेलीविजन यूनिट। हाँ जी, ये टेलीविजन यूनिट है सर। ओके। ये भी वहीं से बन के आया है। ये पीयू फिनिश के साथ लेमिनेट है। ये लेमिनेट है जो सतवारियो लेमिनेट लगाया गया, क्योंकि उनको सतवारियो का कलर थीम और वगैरह ये पसंद था। ये सतवारियो लेमिनेट लगाया गया। ये ऊपर ब्लैक लैक्ड ग्लास है, ठीक है, जो उसके ऊपर किया गया। और हमने 2 पफीज दे दिए रूम के अंदर कि अगर कोई आए बैठना चाहे तो पफीज पुल कर लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि यहाँ रेगुलर सिटिंग तो होती नहीं है गेस्ट रूम्स के अंदर। तो हमने 2 पफीज दे दिए कि जो भी आना चाहे बैठ जाए, नहीं तो पफीज साइड पे पड़ी रहेंगी, ना वो ज़्यादा जगह लेंगी और ना ही वो
कॉस्ट को ऐड करेंगी और नाइट रूम की थीम को खराब करेंगी। हाँ, और वो छोटा यूनिट है, छोटा उसको unit आप कहीं भी इस्तेमाल कर कहीं सकते भी हैं, इस्तेमाल कर है ना? सकते हो, एग्जैक्टली। आपको यहाँ पे लेके बैठना है, यहाँ पे लेके बैठ बैठ कर बेड के आगे भी 2 रख सकते हो। और ये वार्डरोब है, सेम स्पेसिफिकेशंस वहाँ से बन के आए हैं, यहाँ के इंस्टॉल हुई हैं, लेकेड ग्लास कलर थीम मैच करने के लिए। डन। किचन पार्ट नाउ, किचन पार्ट सर। राइट। व्हाट ऑल वी हैव डन हियर? यहाँ हमने सर वी क्या हैव डन मोस्ट ऑफ द जॉब है। Okay. अगर आप किचन देखोगे ये पूरी किचन दोबारा से नहीं एग्जीक्यूट करी गई, सारी किचन हमने बनाई है एक्सेप्ट द मार्बल वर्क, ये सारी एक से। ठीक है, जैसे शटर्स का पार्ट है, ये सारा शटर्स। किचन में हमने क्या क्या किया है भरत यहाँ सर पे? किचन में मोस्टली सब कुछ हमने किया। अगर आप ये देखोगे शटर्स, ये शटर्स के ऊपर सारा हमने साटन मैट फिनिश किया है, ठीक है। ये सारे शटर्स वहीं से बन के आए, साइजेस यहाँ से गए थे और हमने यहाँ पे आके इंस्टॉलेशन किया। तो आप यहाँ पे आके इसकी भी फिनिशिंग देख सकते हो, कितनी स्मूथ फिनिशिंग करी है हमने। अच्छा। एक चीज़ अंदर कितनी स्मूथ फिनिशिंग करी है, ये सारा आप देख सकते हो। ये सारा आप देख सकते हो कि कितनी स्मूथ फिनिशिंग हमने ये करी है। ड्रॉर्स एकदम कितने स्मूथ चल रहे हैं, सॉफ्ट क्लोज, ये सब कुछ आप देख रहे हो। दिस इज ऑल डन बाय अस, द एंटायर किचन इज डन बाय अस। आप यू कैन टेक अ राउंड व्यू, जो पूरा किचन का हमने किया है अंदर से लेके बाहर तक, ये सारा हमने किया है। अब को जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो कौन सी 2-3-4 चीज़ें हैं? सर वो चीज़ें ये होती हैं कि एक स्पेस मैनेजमेंट, अच्छा, कंफर्ट लेवल, कि जितनी चीज़ें डेली यूज़ के अंदर चाहिए होती हैं वो आपके हाथ के आसपास हो, डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जैसे ठीक है। सपोज कर आपकी कटलरी है, आपकी क्रॉकरी है और जो डेली की आइटम्स है वो आपके हाथ पास में होनी चाहिए, आपको ढूंढना ना पड़े, जाना ना पड़े, वो खोलो और वो इजीली एक्सेस होनी चाहिए। Second? उनकी क्वालिटी, हार्डवेयर की क्वालिटी, उनके सबके डायमेंशंस, उनके साइजिंग, ये सब चीज़ों का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है। क्योंकि अगर किचन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हुई तो वो किचन के शटर्स, किचन के ड्रॉर्स, ये सब काम करना बंद कर देते हैं और वो टूट जाते हैं। किचन के अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, हमारे इंडियन किचन के अंदर खासकर, वो भी चीज़ों को ख़राब कर देती है अगर चीज़ें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुई हुई तो, इंस्टॉल नहीं हुई हुई तो। ठीक है। कलर थीम में बहुत बड़ा मैटर प्ले करता है, वास्तु के हिसाब से भी, आपके टेस्ट के हिसाब से भी। आप इसको उस तरीके से बड़े सटल तरीके से आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं वो काफ़ी टाइम, इंडियन लेडीज़ होती हैं वो किचन में ही टाइम स्पेंड करती हैं। ठीक है। किचन आज के टाइम में घर का एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया बन चुका है, तो हम उन चीज़ों को ख्याल के रखते हुए कंप्लीट करते हैं। जैसे उनका टेस्ट है आप देखोगे हमने उसी हिसाब से किया। उनको सिल्क मैट चाहिए था, हमने सिल्क मैट ही, साटन मैट ही उनको हर जगह पे दिया। ठीक है। राइट, सो जहाँ से हमने कट किया था, हम किचन में गए थे, हाँ जी। वहीं से अब हम अपना सफ़र वापस स्टार्ट करें। एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि कितना लेविश दिस हाउस हैज़ कम आउट। एग्जैक्टली। एंड बहुत बड़ा रोल जो है इसमें ये रहा है हमारे फर्नीचर यूनिट्स का, Exactly. राइट? वो फर्नीचर यूनिट का रहा है सर, फर्नीचर की फिनिशिंग का रहा है, फर्नीचर के टेस्ट का रहा है। आप फर्नीचर के साइजिंग का देखोगे तो सब चीज़ों का रहा है। आप कहीं पे भी जाके अगर देखो, वो मास्टर बेडरूम हो, वो ड्राइंग रूम हो, वो डाइनिंग एरिया हो, वो पेरेंट्स बेडरूम हो, वो किड्स एरिया हो, वो किचन हो, कहीं पे भी आपको साइजेस अटर बटर नहीं लगेंगे। कहीं पे भी कोई भी कलर थीम आपको अटर बटर नहीं लगेगी। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी कि वो ज़बरदस्ती करी गई है। एक एक चीज़ को मैच करके, एक एक चीज़ को सोच के, एक चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज करके, क्लाइंट को समझा के, क्लाइंट को अप्रूव करा के उसको डाला गया। आप किसी भी चीज़ की फिनिशिंग को देखो, बेशक वो मास्टर बेडरूम हो, डाइनिंग हो, ड्राइंग रूम हो, बहुत तरीके से उसको रिच लग्जरी देने की पूरी कोशिश करी और हम लोग उसके अंदर बहुत तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है भरत, वी हैव टेकन, वीडियो हैज़ कम टू एन एंड, टाइम टू स्पीक टू द ओनर एंड हम लोग बात करेंगे अभी। हाँ, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है। और हम बात करेंगे आर्किटेक्ट से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग दिस अराउंड। फिर हम वापस चलेंगे दिल्ली और फिर उम्मीद करते हैं कि जल्दी से फिर आप कोई प्रोजेक्ट हमें दिखाएंगे। हाँ, एक प्रोजेक्ट और है जो गुड़गांव का, जो हमने दिखाना है वो आपको दिखाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये तो था प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल, और कौन कौन से यूनिट्स कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किए हैं, किस तरह का कोऑपरेशन रहा, क्या कोऑर्डिनेशन रहा, वो आपने देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। अब देखते हैं कि ओनर डॉक्टर विशाल और मयूर जो यहाँ के इंटीरियर डिज़ाइनर हैं वो हेलो क्या डॉक्टर कहते विशाल, हाउ आर यू? Hello sir, I am fine sir. हैं। एंड वेलकम टू क्लैपट्रैप। Thank you sir, thank you. You are already a Claptrap family member. Yes sir, I know. Okay, and thanks a lot for welcoming us in Pune. Yes. तो सर कुछ बेसिक चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। हर इंसान का अपने घर की तरफ एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक अलग नज़रिया होता है। जब आपने सोचा कि आप एक घर प्लान करेंगे, आप 400 स्क्वायर फीट के फ्लैट में आप रहते थे, अपार्टमेंट में, और फिर जब आप यहाँ शिफ्ट हुए, बिकॉज योर वाइफ इज़ ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था लाइफ अपने घर से? सर घर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट घर में जब रहते हैं तब कैसे एक अपना होमली एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, और वो अपना ये हमारा ड्रीम था
लगभग 40 इयर्स तक हम वो 400 स्क्वायर फुट के फ्लैट में रह रहे थे। Okay. वहाँ से फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिली एक बड़े हाउस में शिफ्ट होने की। तो हमने सोचा यार जो भी अपने ख्वाहिशें थी जो अपनी रह गई थी, तो वो जो भी ख्वाहिशें अपने संभाल के रखी थी जो अपने आगे जाके करने वाले थे, तो वो क्यों ना ये कि इसी घर में करें। तो दैट्स व्हाई आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। और आपका साथ मिला सर उसमें, बिकॉज आपके ज़रिए जितने भी लोगों की मेरी बातचीत हुई और जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, वो आपके सामने अभी आगे जाके दिखेगा ही। बिल्कुल, हम यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ टच ऑफ एवरीथिंग सबका देख रहे हैं, राइट फ्रॉम टैगलो एंड अर्चित आर्ट गैलरी, टैगलो। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टेलो लाइट्स का है, oiturtle.com का है। मेजॉरिटी ऑफ इट अगर आप देखें, सबसे बड़ा रोल पूरे प्लानिंग में रहा हमारे तरफ से। अगर देखें आपके आर्किटेक्ट के साथ में जो यू नो दे वर वर्किंग इन हैंड्स एंड ग्लव्स टुगेदर, they was properly in sync with each other, and the major role played by the company called oiturtle.com. Yes, sir. Right? Yes, sir. Mr. Bharat Dhingra. Bharat Dhingra and Lakshya. I mean, Yes. they are visible everywhere. Yeah. Okay. And in fact, sir, I tell you, मेरा experience बताता हूँ आपको. They're my favorite. Okay. And I have written this like months ago. So वही वीडियो मैंने अच्छा। देख के आपका ये किया था, इनको कांटेक्ट किया था। जनवरी में आई थिंक वो आपका वीडियो अपलोड हुआ था, जनवरी 2021 या दिसंबर 2020 में। और उसी टाइम पे मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया था, और विद इन फर्स्ट मीटिंग मैं उनसे इम्प्रेस हो गया, और उसके बाद में फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। और अभी आपका एंड प्रोडक्ट आपको दिख रहा है अभी। जी। और क्योंकि उनकी देखिए हमारा फेवरेट इसलिए रहा क्योंकि उनका जो फिनिश है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका सब कुछ क्रिएट कर देते हैं वो, उनका जो फिनिश है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रहता है। और अभी मैं तो आपका घर देख चुका हूँ अंदर जाके। यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे यूनिट्स बनाए हैं जो हमने भी नहीं देखे थे। जैसे टाइल्स का हम देख रहे हैं, yes, या फिर आप फॉयर एरिया में देख रहे हैं। कुछ इन्होंने सोफाज आपके लिए बनाए हैं जो हमने वीडियो में भी फीचर नहीं किए थे। ठीक है। So they were in sync with your architect. Yes, sir. Right. So they were working together. We would like to meet him as well. What is his name? Mr. मयूर ओझरकर. Okay. ठीक है. हेलो मयूर जी. हाय सर. कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम. हमने मयूर जी आपका काम देखा यहाँ पे. बहुत खूबसूरत घर बनाया आपने ये. राइट? थैंक यू. तो क्विकली हमारे व्यूअर्स को बताते हैं आपके बारे में कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं. यस. अच्छा. मयूर ओझरकर नाम है मेरा. क्या नाम है? मयूर ओझरकर. अच्छा. बेसिकली मैं पुणे से ही हूँ जी. मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ. और जैसे कि ये घर जैसे डॉक्टर विशाल गावड़े जी, उनका घर हम लोगों ने किया हुआ है पूरा. तो जैसे सर का एक ये था कि सर का ड्रीम हाउस था. सर बोल रहे थे कि मुझे घर पूरा जैसे लैविश लग्जरियस दिखना चाहिए. तो इस हिसाब से हम लोगों ने फिर, और सर को गोल्ड कलर बहुत पसंद है, तो आपको ईच एंड एवरी आइटम में थोड़ा थोड़ा गोल्ड का पे प्ले किया हुआ दिख जाएगा आपको जी. तो जैसे फिर हम लोगों ने क्लैप ट्रैप के थ्रू oiturtle उनको ढूंढा, मतलब वो मिल गए. जी. उसके बाद फिर ड्राइंग जाके एक ईच एंड एवरी आइटम का इन डिटेल ड्राइंग उनको दे दिया. फिर उनके पास से पूरा कस्टमाइज करके ले लिया, और हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट था, क्लाइंट का भी, मेरा भी, और भरत जी का भी जो oiturtle से है. और जैसे फिर मैंने ये पूरा इनकॉर्पोरेशन में, प्रोडक्ट में, डिलीवरी में, डिज़ाइनिंग आइडिया में, ये आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि आपका इंटरेक्शन विद oiturtle ऑन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. yes. तो आप लोग कैसे करते थे? क्या कम्युनिकेशन रहता था? हम लोगों ने पहले 3D पूरे बनाए हुए थे घर के. अच्छा. जो एट एक्चुअल जो इमेज हमको चाहिए, जो प्रोडक्ट हमको लेना है, हम लोगों ने पहले ही 3D डिज़ाइन किया हुआ था इसका पूरा. जी. तो फिर जैसे हम लोग दिल्ली गए थे, oiturtle में मिले, तो हम लोगों ने वही 3D इमेज उठा के हमको ये टाइप का सोफा चाहिए. अच्छा. हमको ये टाइप का कपड़ा चाहिए उसके लिए. ये मेरा बेड आएगा ऐसे. अच्छा. फिर इसके बाद मेरा पैनलिंग. फिर अभी हम लोगों ने पहले, हम नॉर्मली क्या होता है कि जगह पे काम करके कर लेते हैं, हम लोगों ने पहले लूज आइटम फाइनल किए. अच्छा. मेरा एज पर 3D के हिसाब से. okay. फिर हम लोगों ने फिर जगह पे आए, हम लोगों ने फिर वॉल पैनलिंग्स और ये पूरा क्लाइडिंग जगह पे डिसाइड किया कैसे करना है. फिर जो भरत जी के पास से हम लोगों ने फर्नीचर लिया कि जैसे उनका फर्नीचर में कैसे कलर आ रहे, तो वही कलर मेरे जगह पे कैसे जाएगा, क्या नहीं जाएगा, हम लोगों ने पूरा वो जगह पे मैच करके ले लिया पूरा. और जैसे सर को आर्टिफैक्ट्स का, डॉक्टर सर को आर्टिफैक्ट्स का बहुत बड़ा शौक है, तो उन्होंने साउथ से ढूंढा. फिर उन्होंने मुझे भेजा कि मेरे को ये लग रहा है, ये मेरे जगह पे कैसे जाएगा, ये मेरे जगह पे कैसे आएगा. वो पूरे प्रोडक्ट का कैटलॉग जमा करके एक ईच एंड एवरी आइटम हम लोगों ने ढूंढा कि कहाँ पे क्या जा सकता है. हम लोगों ने आर्टिफैक्ट्स भी सिलेक्ट किए. जैसे मेरे पास 10 अलग अलग एवरी आइटम है, जिसमें से मुझे कौन सा लेना है, क्या नहीं लेना है, ये भी हम लोगों ने जगह के हिसाब से पूरा एक बार सिलेक्ट करते गए.
और Okay. इसमें जैसे हर एक वेंडर के साथ, जैसे भरत जी हो गए, भरत जी के साथ कंटिन्यूस फॉलोअप में रहना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, प्रोडक्ट का वीडियो देखो, फोटो देखो, ये सब हम लोगों ने किया। साउथ से मटेरियल आया आर्टिफैक्ट्स का, वो भी वैसे हो गया। सर हम तीनों मतलब सर, मैं और भरत जी कंटिन्यूस हम लोग टच में थे पूरे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा आपका ये। 100%।